अपराधियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करना हमारी सरकार का निर्णय है और वो हम लोग करते हैं। आरोपित सर एक बड़े राजनीतिक के करीबी कोई भी होगा, कितना भी बड़ा होगा, ना आज तक एनडीए के राज में कोई बचा है ना बचेगा। अपराधियों से भारतीय जनता पार्टी मुक्त नहीं करा देती है और इस गुंडा सरकार से मुक्त नहीं करा देती है। तब तक भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ती रहेगी। लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से सारण प्रमंडल में चारों सीट एनडीए गठबंधन ने जीता, उस जीत को लेकर के देखा जाए तो एनडीए काफी गदगद नजर आ रहा है। हालांकि आज सीवान में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य कार्यालय है, वहां पे आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन सह कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह किया गया था, जिस मौके पर अगर देखा जाए तो जिला भर के जितने भी जो घटक दल है उन सभी के जिला अध्यक्षों को सम्मानित किया गया, साथ ही कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पे नवनिर्मित यहाँ की जो सांसद हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा, उन्होंने भी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन किया। इसके मुख्य अतिथि थे बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे। मंगल पांडे ने प्रेस को संबोधित करते हुए सिवान को विकसित बनाने के लिए उन्होंने कहा, लेकिन जब मीडिया ने उनसे सवाल किया, खास करके सिवान में हो रही आपराधिक घटनाओं में जो वृद्धि हुई है और खास करके 3 दिन पहले जिस तरीके से एक न्यायकर्मी की हत्या हुई है और उसमें जिस तरीके से एक पावरफुल नेता के सहयोगी जो रहे हैं उनका हाथ उसमें बताया जा रहा है, उनको आरोपित किया जा रहा है, इस सवाल पे मंगल पांडे ने तीखे तौर पे कहा कि चाहे जितना भी पावरफुल अपराधी हो, चाहे जिसका भी संरक्षण हो, वो बचेगा नहीं। उसके बाद उन्होंने साथ ही साथ बंगाल सरकार में जिस तरीके से गुंडागर्दी बढ़ रही है, जिसको उन्होंने कहा है और साफ तौर पे कहा है कि ममता बनर्जी का सरकार गुंडों की सरकार है। और भी क्या कुछ मंगल पांडे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। 3 अभी तक हत्या हो चुकी है। अभी जो न्यायकर्मी की हत्या हुई है, जो एक बड़ा नया लड़का था और उसकी हत्या हुई है। क्या लग रहा है कि सर लॉ एंड ऑर्डर पे आप लोग का कब्जा पूरा मतलब? देखिए, कोई भी अपराध होता है और ऐसी दुखद घटना घटती है तो वो बहुत दिल को तकलीफ पहुंचाने वाला होता है। और ये जो घटना अभी घटी कुछ दिन पूर्व, मुझे बहुत पीड़ा हुई और मुझे बहुत कष्ट हुआ। किसी भी युवा का इस प्रकार से आघात करके घटना को अंजाम देना कतई उचित नहीं है। और मैंने यहाँ के जिला पुलिस अधीक्षक को ये कहा कि आपको अपराध को नियंत्रित करने और अपराधी को पकड़ने की कार्रवाई करनी चाहिए। जिला प्रशासन ने कार्रवाई भी किया है। जिला प्रशासन पुलिस अनुसंधान भी कर रही है। चूँकि घटना के संदर्भ में तो अनुसंधान से ही विषय सामने आता है और वह काम पुलिस का होता है, लेकिन पुलिस पूरी तत्परता से उसके अनुसंधान और उद्भेदन के कार्य में लगी हुई है। और हम सब लोगों का जीरो टॉलरेंस है, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस। अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो अपराधियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करना हमारी सरकार का निर्णय है और वो हम लोग करते हैं। आरोपित सर एक बड़े कोई भी होगा, कितना भी बड़ा होगा, ना आज तक एनडीए के राज में कोई बचा है ना बचेगा। देखिए, अभी तक जो बंगाल के जितने भी चुनाव हुए हैं उन सभी चुनावों में सर्वाधिक वोट इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 2,33,00,000 वोट इस चुनाव में बंगाल में मिला है। अभी तक 2,33,00,000 वोट बंगाल में नहीं मिला था। इतना बड़ा वोट मिलना एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, 39% जितना वोट पड़ा है उसका 39% वोट बीजेपी को मिला है। यह बहुत बड़ी सफलता है। तीसरा, 90 विधानसभा क्षेत्रों में हम 1 नंबर पर रहे हैं इस चुनाव में और 146 विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां हमारे उम्मीदवारों को 40% से अधिक मत मिला। तो बहुत आमने सामने की वहां लड़ाई है। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार अपने पुलिस को के लाठी तंत्र को गुंडा तंत्र में परिवर्तित करके टीएमसी के कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल करा के
वोट देने और दिलवाने का काम करती है। वो तो मीडिया के लोगों ने भी देखा है। चुनाव परिणाम आने के बाद भी उन लोगों ने गुंडागर्दी करने की कोशिश की। तो वहाँ की महान जनता है जो इस निरंकुश सत्ता से लड़ रही है, निरंकुश ममता बनर्जी जी से लड़ रही है। पर कार्यकर्ताओं को छोड़ देने का आरोप है, वोट लेने के बाद कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप है। वहाँ के बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं का ये आरोप है। मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं। कहाँ आ रही है? मैं तो अभी बंगाल से होके आ रहा हूँ। मेरी पार्टी की आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसका मतलब आपको जानकारी नहीं आप बताएं है। सर। आप जानकारी प्राप्त कीजिए। मैं चुनाव के परिणाम के बाद, चुनाव के बाद भी गया हूँ, परिणाम के चुनाव होने के बाद 2 बार बंगाल होके आ गया हूँ। मेरी पूरी पार्टी की टीम हमारे त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव जी के नेतृत्व में जाके जगह जगह गई। उसके पहले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार जो अभी केंद्रीय मंत्री बने हैं वो गए। हमारे नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जो वहाँ हैं उन्होंने एक एक घरों में जाके लोगों से भेंट किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में जो ममता बनर्जी के गुंडों के द्वारा प्रताड़ित किए गए लोग हैं, उन गुंडों से प्रताड़ित लोगों को संरक्षण देने का काम, उन सारे लोगों को हम सब लोगों ने अपने भाजपा के कार्यालय में रखने का काम किया। अभी भी रख रहे हैं। अभी भी करीब 500 से अधिक कार्यकर्ता हैं जो भाजपा के विभिन्न जिलों के कार्यालयों में रह रहे हैं। उनकी पूरी चिंता हम कर रहे हैं। और आपको बता देता हूँ और आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, जब तक बंगाल को इन अपराधियों से भारतीय जनता पार्टी मुक्त नहीं करा देती है और इस गुंडा सरकार से मुक्त नहीं करा देती है, तब तक भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ती रहेगी। और इन गुंडा राज को, जो कट मनी का वहाँ राज है, जो पुलिस तंत्र का राज है, उस राज को तो गुंडा राज और हाँ, मैं उन्हीं को तो बोल रहा हूँ। मुख्यमंत्री तो वही है, ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री हैं। मैं उन्हीं को कह रहा हूँ और हम ही नहीं कह रहे हैं। 39% जनता ने वोट दे के कह दिया कि तुम खराब हो। 2 करोड़ 33 लाख जनता कह रही है कि आप खराब हो। तो आज ये स्थिति है। और उस निरंकुश सत्ता को, निरंकुश शासन को, जो जन विरोधी सत्ता चला रही हैं, उनको उखाड़ने तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित होकर उस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और उसके उखाड़ फेंकने तक हम लड़ेंगे। बंगाल को विकसित बंगाल बनाना हमारा संकल्प